जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम आपको शास्त्रोक्त विधि से वट सावित्री व्रत कैसे करें, कौन सी पद्धति से पूजा की जाती है, इसके विषय में विस्तार से बतलाएंगे। सर्वप्रथम वट सावित्री व्रत करने के लिए वट के पेड़ के आजू बाजू में सफाई करनी चाहिए। अच्छे से सफाई करने के बाद में सर्वप्रथम आचमन करना चाहिए। आचमन ऐसे करना चाहिए, कुसा लेकर के बाएं हाथ में जल लेना चाहिए और पूरे शरीर को पवित्र करना चाहिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरः शुचि। फिर 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 4थी बार हाथ धोना चाहिए। हस्तम प्रक्षाल्य, नैपकिन आदि हो तो रुमाल से अपना मुंह हाथ पोंछना चाहिए। पवित्री धारण करना चाहिए। माताओं को बाएं हाथ के तीसरे उंगली में पवित्री धारण करना चाहिए। तिलक लगाना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस तरह माताओं को तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगा करके अपने आसन पर बैठना चाहिए। आसन स्वयं का होना चाहिए और इसके उपरांत कुछ मंगलमय भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगो शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवाः, शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगो शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा, जद्भद्रं तन्नयाशुवा। इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। नहीं पाठ करते हैं तो सुनना चाहिए। सुनने से भी संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए। चंदन रोली, यहाँ पर चंदन है, रोली है, चावल है। चंदन रोली चावल वाला फूल लेकर गणेश जी महाराज का 12 बार मन में स्मरण करना चाहिए। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना। 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितौ यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसार्धिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गणेश गौरी के चरणों में, गणेश जी अथवा अपनी कुल देवी माँ के चरणों में चढ़ाना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सुपारी में 2 सुपारी लेना चाहिए। एक गणेश जी की और एक षोडश मातृका गौरी मैया की। षोडश मातृका को कुल देवी कहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में षोडश मातृका को गौरी मैया कहा जाता है। तो गणेश गौरी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पूजा की प्रमुख जो विधि है उसे कहते हैं संकल्प। संकल्प के बिना कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है। दाहिने हाथ में जल लेना चाहिए। चंदन रोली चावल वाले पुष्प लेना चाहिए। कुछ दक्षिणा रखनी चाहिए और 3 बार मन में विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः बोलना चाहिए। संकल्प नहीं बोल सकते हैं तो सुनकर बोल सकते हैं। हमारे इस वीडियो में हमने संकल्प की पूरी विधि हम दे रहे हैं। इस विधि के अनुसार संकल्प करें तो ही पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। संकल्प ना किया जाए तो पूजा का फल प्राप्त होता नहीं है। तो संकल्प कैसे बोलना है? ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य यद्य श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वर्तखंडे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे। आप जिस प्रदेश में हो उस प्रदेश का नाम लीजिए। फिर जिस जिले में हो उस जिले का नाम लीजिए। जिस शहर या गांव में हो उस गांव का नाम लीजिए। उसके उपरांत जहाँ पर पूजन कर रहे हो तो भगवान
वट समीप मध्य अपना नाम और गोत्र, माताओं को अपना नाम और गोत्र अवश्य बोलना चाहिए और साथ में ये बोलना चाहिए कि मम पति दीर्घायु प्राप्ति अर्थम वट सावित्री व्रत अहम करिष्ये। इसके उपरांत कलश भगवान को प्रणाम करना चाहिए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताज शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। वरुण भगवान कलश भगवान के ऊपर एक चंदन रोली चावल वाले पुष्प चढ़ाना चाहिए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताज शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अपने गुरुजनों को प्रणाम करके पूजा में बैठना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वट सावित्री के पूजन के पूर्व दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक साक्षी है तो दीपक यहाँ प्रज्वलित है, दीपक को प्रणाम करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायता शोत्तराद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता बोधिपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृति यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सन्निधो भव। दीपनारायण भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करना चाहिए। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नैवोपजायते। दशों दिशाओं को प्रणाम कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश और गौरी मैया का पूजन करना चाहिए। गौरी मैया को कहीं कहीं कुलदेवी माँ कहते हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। यहाँ हमने सुपारी के गणेश और गौरी बनाए हैं, उनके ऊपर चढ़ा देना चाहिए। फिर यहाँ पंचामृत है तो पहले 4 बार जल के स्नान करवाना चाहिए गणेश गौरी के ऊपर। पाद्यम हस्तम अर्घ्यम आचमनीयम सर्वांग स्नानम समर्पयामि एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। उसके उपरांत पंचामृत के स्नान करवाना चाहिए गणेश जी को। गौरी मैया को पंचामृत स्नानम समर्पयामि। गणेश जी महाराज को स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। वस्त्र समर्पित करना चाहिए। अगर यह जनेऊ ना हो तो ये जो कच्चा धागा होता है, कच्चे धागे को ही जनेऊ के स्वरूप में समर्पित कर देना चाहिए। गणेश जी महाराज को कुल देवी मैया को उपवस्त्र अर्थात मौली, कहीं मौली बोलते हैं, कहीं कलावा बोलते हैं, कहीं रक्षा बोलते हैं, चढ़ाना चाहिए। वस्त्र के बाद में चंदन के तिलक करने चाहिए, रोली के तिलक करना चाहिए। ओम त्वां गंधर्वा खलस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पति त्वाम मोखदेशो मो राजा विद्वान इक्षुमादमुच्यत चंदनम समर्पयामि कुमकुम समर्पयामि। अक्षत चावल चढ़ाने चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, पुष्पम समर्पयामि। अबीर गुलाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए। अबीरम आयुषो वृद्धि गुलालम प्रतिवर्धनम सिंदूरेण समायुक्तम सौभाग्यम प्रतिगृह्यताम्। प्रसाद नैवेद्य समर्पित कर देना चाहिए। नैवेद्यम निवेदयामि। ओम नाभ्यायाशीदंतरिक्षगो शेष्णोर्द्यौः समवर्तता पद्भ्याम भूमृदिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्ना। भगवान के चरणों में दक्षिणा समर्पित कर देना चाहिए। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। गणेश जी महाराज को प्रणाम करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस प्रकार से पहले गणेश गौरी का पूजन करना चाहिए। 1 बार जल छोड़ जाना चाहिए। अनेना पूजनेन भगवान गणेशं विगे प्रियेतान् मम। दूसरे पुष्प लेकर कलश भगवान को प्रणाम करना चाहिए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताज शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कलश भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसके उपरांत वट भगवान का पूजन करेंगे। वट का पूजन क्यों है? शास्त्रों का ऐसा मानना है कि जो सावित्री के पति थे, अखंड पातिव्रत धर्म को धारण किया था माँ सावित्री ने, और शिवजी का निवास है वट के पेड़ में। कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी वट के वृक्ष में निवास करते हैं। तो वट वृक्ष दीर्घायु को प्रदान करने वाला है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से ये व्रत आरंभ होता है और अमावस्या तक चलता है। एवं भारत के पश्चिम एवं दक्षिण के राज्यों में ये व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ होता है एवं पूर्णिमा तक ये व्रत चलता है। तो
भारत के दक्षिण पश्चिम राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात आदि अनेक राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में ये पूर्णिमा को किया जाता है। 3 दिन का व्रत करके सावित्री ने 400 साल का आयुष्य प्राप्त कर लिया था अपने पति का। शिवजी वटवृक्ष में प्रत्यक्ष निवास करते हैं और शिवजी मृत्यु के देवता हैं, दीर्घायु को बढ़ाने वाले देवता हैं। इसलिए वटवृक्ष की पूजा करना चाहिए। वटवृक्ष बहुत लंबा फैलता है, चाहिए तो सर्वप्रथम हो सके, शास्त्र में तो महाभारत के वन पर्व के 292 अध्याय में लिखा हुआ है कि अमायाम च तथा ज्येष्ठे वटमूले महासती त्रिरात्रौ पूसिता नारी विधिनान्येत पूजयेत। इस प्रकार माता सावित्री ने जिस प्रकार व्रत किया, उस प्रकार व्रत जो हमारी माताएं बहनें करें तो उनका निश्चित ही अखंड पातिव्रत धर्म का प्रभाव बना रहता है, उनके पति दीर्घजीवी बने रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ सावित्री की सोने की मूर्ति मंगानी चाहिए, ना मंगा सके तो मिट्टी की मूर्ति मंगानी चाहिए अथवा बनानी चाहिए सावित्री माँ की। नहीं कर सकते हैं तो वट वृक्ष का ही पूजन कर लेना चाहिए। पर शास्त्रों का ऐसा विधान है, मैं भी आपको बतलाऊंगा पूजन संपूर्ण होने के बाद में। सर्वप्रथम वट भगवान का ध्यान करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान वट को प्रणाम करना चाहिए, माँ सावित्री का ध्यान करना चाहिए, भगवान सत्यवान का ध्यान करना चाहिए एवं भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद वट वृक्ष के ऊपर 4 बार जल के स्नान करवाना चाहिए। पाद्यम समर्पयामि, हस्तम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। इसके बाद वट वृक्ष भगवान को पंचामृत के स्नान करवाना चाहिए। पयोदधिकृतं चैव मधुचा शर्करायुतं पंचामृतमयानीतं स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पंचामृत के बाद में वस्त्र समर्पित करना चाहिए। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणी मयोपवास सेतुभ्यम वाससे प्रतिगृह्यताम। यहाँ पर सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित करने का विधान है। भगवान वटवृक्ष को सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित करना चाहिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोजहि। इस मंत्र के द्वारा वटवृक्ष भगवान को सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित करना चाहिए। साड़ी, धोती, वस्त्र, धोती साड़ी वस्त्र भी माँ सावित्री को समर्पित करना चाहिए। वटवृक्ष का स्पर्श करके बाद में किसी पंडित जी, विद्वान ब्राह्मण को इसमें कुछ दक्षिणा रखकर दान देना चाहिए। वस्त्र के बाद चंदन के तिलक करने चाहिए। वांग गंधर्वा खनोस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पति त्वा मोखदे सोमो राजा विद्वान इक्षमादमुच्यता। चंदन के बाद रोली का तिलक करना चाहिए। रोली के बाद चावल चढ़ाने चाहिए। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मयानि विजयः भक्त्या गृहाणत परमेश्वरा। वटवृक्ष भगवान को पुष्प मालिका समर्पित करना चाहिए। माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। ऐसे प्रत्यक्ष पुष्प मालिका भगवान वटवृक्ष को समर्पित करना चाहिए। फूल भी चढ़ाने चाहिए। माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। अबीर गुलाल चढ़ाना चाहिए। अबीरम आयुषो वृद्धि गुलालम प्रतिवर्धनम सिंदूरेण समायुक्तम सौभाग्यम प्रतिगृह्यताम। इस तरह से अबीर गुलाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए। भगवान के चरणों में धूप दीप नैवेद्य प्रसाद समर्पित। हम यहाँ प्रसाद लेके आए हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। उस दिन भगवान को ड्राई फ्रूट्स, फल ये अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो ये सब समर्पित करना चाहिए। बाद में 1 बार जल छोड़ करके 5 बार भोजन कराना चाहिए। मध्य जलम समर्पयामि। पुनः भोजन की प्रार्थना करना चाहिए। प्राणाय नमः, पानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः। 3 बार जल छोड़ना चाहिए। हस्तम मुखम वृक्षाल्य आचमनीयम समर्पयामि। भगवान के चरणों में दक्षिणा समर्पित करना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकया सीता सदाधार प्रसवेन्द्यामुते मांगस्मै देवाय भिखा विधेमदास्यमानं दक्षिणाम समर्पयामि। हाथ में पुष्प लेकर माँ सावित्री, सत्यवान एवं भगवान शिव से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करना चाहिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोजहि। इस तरह से पूजा संपन्न करना चाहिए।
एक बार जल छोड़ना चाहिए। अनेना पूजनेन वट भगवती माँ सावित्री सत्यवान श्री सांब सदाशिव प्रियंता नमः। इसके पास बाद में हमारे पास में है ये सफ़ेद धागा। इस सफ़ेद धागे को 108 बार वट भगवान की प्रदक्षिणा करना चाहिए। वट भगवान की प्रदक्षिणा करने से अपने पति का सौभाग्य, हमारा स्वयं का सौभाग्य अखंड होता है। पति हमारे दीर्घजीवी होते हैं। हमारे पुत्र, जो माताएं व्रत करती हैं उनके पुत्र भी दीर्घायु होते हैं। व्यापार में, कार्य में विपुल धन धान्य की प्राप्ति होती है। और जैसे ये वट की जड़ फैलती है वैसे ही परिवार में उत्तरोत्तर प्रगति की प्राप्ति होती रहती है। बोलो सावित्री मैया की जय, सती जय, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। अभी हमने ये पूजा की विधि बतलाया है। इसके दूसरे वीडियो में हम सत्यवान सावित्री की कथा आपको सुनाएंगे। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।